फिलासफर कहते हैं, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर इन फैक्ट प्लानिंग टू फेल। अगर ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अभी से प्लान नहीं बनाते हो तो इनफैक्ट तुम ज़िंदगी में फ़ेल होने का प्लान बनाते हो। कितनी अच्छी बात है, सच्ची बात है, गंभीर बात है। तुम्हारी उम्र में, तुम स्टूडेंट्स की उम्र ही तो ज़िंदगी में प्लान करने की सही और सच्ची उम्र है। देखो, मेरे ख़्याल में अगर तुम लोग नंबर 1 अच्छी पढ़ाई करो, नंबर 2 अच्छी तंदुरुस्ती रखो, नंबर 3 अगर तुम्हारे अंदर कोई और अपने स्पेशल फील्ड के अलावा कोई ऐसी चीज़ है जिसको तुम एज ए हॉबी डेवलप कर सकते हो, अच्छी चीज़ है। करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कोई स्पोर्ट्स हुआ, पब्लिक स्पीकिंग हुआ, स्टोरी राइटिंग हुआ, पोएम राइटिंग हुआ, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ पढ़ाई के ज़माने में करते जाओ, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी से तुम निकलो तो दाहिने हाथ में डिग्री और बाएं हाथ में अफसरी, एंटरप्रेन्योरशिप, नौकरी, पेशा, प्रोफेशन ज़रूर हो। जो लड़का यूनिवर्सिटी छोड़ करके सिर्फ डिग्री लेकर के निकलता है, मैंने ज़्यादातर लड़कों को फिर ज़िंदगी में गिरते हुए देखा है। तुम लोगों को प्लानिंग का एक 2-3 पहलू है जो मैं बताता हूँ। नंबर 1 कि जब तुम यूनिवर्सिटी से निकलो अफसरी पाकर या प्रोफेशन ले करके, तो साल भर के अंदर शादी करो। लड़के लड़कियां शादी के मामले में इस पढ़ाई की वजह से और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से शादी के मामले में बहुत पीछे रह जा रहे हैं। हम तो ये हमदम मुस्लिम मैरिज ट्रस्ट चलाते हैं और हम देखते हैं सैकड़ों अच्छे लड़के लड़कियां उम्र हो गई, शादी नहीं हुई, अब शादियां मुश्किल हो रही हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटी छोड़ के नौकरी पाने के साल भर के अंदर शादी करो। जहाँ करो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन शादी ज़रूर करो। नंबर 2 कि 30 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते अपना मकान बनाओ। आज की तारीख़ में ये सब काम इतने आसान हैं। बैंक से हाउस बिल्डिंग लोन मिलता है, सरकार में नौकरी करते हो तो सरकारों में हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता है, और रियल इस्टेट कंपनीज़ भरे हुए हैं। जहाँ भी चाहो, जिस जगह भी चाहो, चाहे वहाँ, जैसे मान लो तुम रहने वाले हो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के, और वहीं मकान बनाओ। रिटायरमेंट के बाद हो सकता है तो वहीं जा कर के सेटल होना चाहो, या फिर तुम दिल्ली में बनाओ। डीडीए फ्लैट्स बनाते हैं, ऑक्शन करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए वो 5-10% का कोटा भी रखते हैं। जहाँ भी बनाओ, लेकिन बना ज़रूर लो 30 साल की उम्र तक, और तुम 25-30 साल का लोन पीरियड रखो, क्योंकि बैंक आजकल 30 साल तक के लिए हाउस बिल्डिंग लोन देते हैं। और बनी हुई बिल्डिंग मत लो। जो बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, उसका प्लान अप्रूव हो गया है, उसमें फ्लैट लो, क्योंकि वो सस्ती होगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में भी है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, वगैरह वगैरह। तो रेडीमेड ख़रीदोगे महंगी होगी, बनती हुई बिल्डिंग ख़रीदोगे महंगी होगी। लेकिन जिस बिल्डिंग की अभी बुनियाद भी नहीं रखी गई है, लेकिन प्लान अप्रूव हो गया है, उसमें अप्लाई करोगे तो तुमको सस्ता पड़ेगा। और अब तो रियल इस्टेट बिल्डर्स का ये भी है कि वो तुमको बनाकर भी देंगे, बनाने का झंझट तुमको नहीं लेना है। इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में फ्लैट लेना है, और बिल्डर्स जो है अब तुमको किराएदार भी देते हैं। तो मान लो 3 साल 4 साल में बिल्डिंग रेडी हुई, तुमको वो किराएदार भी दे देंगे, और जो तुम्हारा ईएमआई है बैंक का 25-30 साल का जो तुमने लोन लिया है, वो किराएदार के किराए से क्लियर होता जाएगा। नतीजा ये होगा कि वो बिल्डिंग तुमको फ्री मिल जाएगी। अगर तुम
सरकारी नौकरी में और ख़ुद उस बिल्डिंग में रहना चाहो क्योंकि तुम्हारी पोस्टिंग आसपास में है, तो तुमको हाउस बिल्डिंग ये हाउस रेंट एडवांस मिलता हाउस रेंट मिलता है मंथली, और अच्छी आज की तारीख में क्लास 1 क्लास 2 सिटीज़ में अच्छा है, हाउस रेंट एडवांस बहुत अच्छा है। और इस तरह से तुम्हारी बचत होगी और बिल्डिंग तुमको फ्री हो जाएगी। और अगर वहाँ रिटायरमेंट के बाद वहाँ नहीं रह करके तुम अपने आबाई वतन जाके सेटल करना चाहते हो तो इस बिल्डिंग को बेचो, आबाई वतन में अच्छा घर बना लो। और हो सके तो ऐसा प्लान करते जाओ कि 40-45 साल की उम्र तक तुम फाइनेंशियली ऐसे मजबूत हो जाओ कि फिर तुम पैसे के लिए काम न करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। ऐसा इन्वेस्टमेंट ले आओ, लगो इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकाल लो, तलाश करो। आजकल है बाज़ार में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जिससे कि तुम सो रहे हो तभी भी तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए जाग रहा है, काम कर रहा है। प्लानिंग में ये सब चीज़ें शामिल हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम लोग इस चीज़ पे गौर करना, तुम्हारे गार्जियंस को भी बोलना इस पे गौर करें, और तुम लोगों का रास्ता कुछ ऐसा बनता जाए कि जब तुम मिडिल एज को पहुँचो तो अपना उससे पहले मकान भी हो और फाइनेंशियली फुल इंडिपेंडेंस भी तुमको हासिल हो।